नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों जब हम सब भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं तो चारों ओर दोष दिया जा रहा है पॉल्यूशन को। लेकिन जिस विषय वस्तु पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं वो जरा सा इससे हटके है। पूरी दुनिया में सबों का यही प्रयास है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सुधारें जिससे प्रकृति और बेहतर बन सके। लेकिन क्या इसी समय में यह भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में, हम लोगों के वैचारिक जीवन में भी जो पॉल्यूशन है उससे मुक्ति पाई जाए? इस ओर हम सबों का ध्यान बहुत कम है, जिसके कारण मानव जीवन में हम लोगों की मान्यताओं में बेहद ह्रास देखा जा सकता है। चारों तरफ क्राइम हो रहे हैं, चारों तरफ परेशानियां हैं, लेकिन उस ओर सुधारने का कोई बहुत प्रयास नजर नहीं आता। धर्म का नाश है और लोग न तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, न सामाजिक ग्रंथ पढ़ते हैं, न समाज के नियम पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते, न लोगों को कानून का भय है। दोस्तों, एक बात हम सबों को मान लेनी चाहिए कि जिस तरह हम लोगों के प्रकृति में जो भी इस धरती पर है उसका नाश कभी नहीं होता, उसका रंग रूप बदल जाता है। उसी तरह हम लोग अपने जीवन में जो भी करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, जो भी अच्छा करते हैं, उनका भी नाश कभी नहीं होता। शायद सुनने में आपको यह आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन दोस्तों, हम लोगों के मन में जो भी विचार उठते हैं वह विचार हम लोगों के एनवायरनमेंट में, इस संसार में रह जाते हैं। उनका भी परमानेंट स्थान है। भले ही उन्हें हम वापस नहीं ला पाएं, भले ही हम उन्हें देख न सकें, लेकिन उनका भी ह्रास कभी नहीं होता। इसीलिए जब लोग गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, जो हम लोगों के मान्यताओं के अनुसार नहीं है वह कार्य करते हैं और यह समझते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है, किसी को मालूम नहीं चलेगा, और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह शायद यह सोचता होगा कि मैं सब कुछ से बच गया। लेकिन जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक उसे चैन आ ही नहीं सकता। मन में हमेशा भय होता है कि कब लोगों को सत्य का पता चल जाए। नींद नहीं आती, ये डर होता है कि कब लोगों को सत्य का पता चल जाए। लोग चोरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, गलत रिश्ते करते हैं और समझते हैं कि किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन ईश्वर की लीला अजीब है। शरीर से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इन सारी गलतियों से आत्मा को मुक्ति कभी नहीं मिलती। हमारे आत्मा में वो सब दफन रहता है और जब हम शरीर त्यागते हैं तो आत्मा के साथ वो भी भ्रमण करता है, चला जाता है। और जब हम पुनः आत्मा को दूसरा शरीर देते हैं, दूसरा रंग रूप देते हैं, तो वो सारी बातें फिर से उसके साथ आती हैं और उसका हिसाब किताब हम सबों को अवश्य ही करना पड़ता है। दोस्तों, एक सात्विक जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने की भरपूर आवश्यकता है, जिससे समाज में, हम लोगों की दुनिया में शांति हो सके और उससे सबसे बड़ी बात, आत्मा को खुशी मिल सके, आत्मा में शांति हो। और जो भी व्यक्ति शांति के साथ अपना शरीर त्यागता है उसे ही मुक्ति मिलने की संभावना है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।